नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज अवश्य ही अपने आप को भारतीय कहने में गर्व महसूस कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 22 जनवरी को हमने भारत के अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर को बनते हुए देखा था, जिसका प्रतीक्षा हम लोग लगभग 550 सालों से कर रहे थे। तो वो क्षण एक ऐसा क्षण था जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। और अभी इस घटना को एक महीना भी नहीं बीता है, इसी बीच ऐसा ही एक और गर्व का क्षण हमारे सामने फिर से आ गया है, और वह है जब हमने अबू धाबी में 14 फरवरी 2024 को भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण होते हुए देखा। अबू धाबी जैसा खाड़ी देश, मुस्लिम देश, जिसमें अब से पूर्व कोई भी हिंदू मंदिर नहीं था, वहां पर इतना बड़ा हिंदू मंदिर का निर्माण होना अपने आप में एक विशेषता रखता है, जो इस संसार में सनातन धर्म की विजय का प्रतीक है। इससे हमें पता चलता है कि भारतीय संस्कृति आज किस प्रकार लोगों के जन जन के पूरे विश्व के हृदय में बस रही है, और भारतीय संस्कृति किस प्रकार लोगों को अपने विश्वास दिला रही है। तो आइए जानते हैं अबू धाबी के इस मंदिर के विषय में कि यह अबू धाबी का मंदिर, इसकी क्या विशेषताएं हैं। यह मंदिर BAPS हिंदू निर्माण इस मंदिर का किया गया है। तो जानते हैं अबू धाबी में इस मंदिर का निर्माण जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, तो वहाँ का कैसा माहौल था, वहाँ कैसी लोगों की भावनाएं थी, इस मंदिर की विशेषताएं क्या हैं, इन सब के विषय में। तो आपको सबसे पहले बता दें कि खाड़ी देश के संयुक्त अरब अमीरात में यह पहला BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है। अबू धाबी में इस मंदिर के निर्माण का उद्घाटन हमारे ही भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी को किया गया। इस मंदिर का महत्व इसलिए भी अधिक बढ़ जाता है क्योंकि यह मंदिर सांस्कृतिक सद्भाव, वास्तुकला, उत्कृष्टता और आध्यात्मिक महत्व के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मंदिर सहिष्णुता और विविधता को अपने आप में समेटे हुए है। यह मंदिर न केवल संयुक्त अरब अमीरात की संस्कृति के रूप में बनाया गया है, अपितु इसमें भारतीय संस्कृति भी पूरी झलक दिखाई देती है। यह मंदिर श्री राम मंदिर के समान ही नागर शैली में इसका निर्माण किया गया है। अबू धाबी में बनाए गए इस पहले हिंदू मंदिर के निर्माण का विचार पहली बार 1997 में रखा गया, जब हमारे BAPS स्वामी नारायण संस्था के धर्म गुरु और प्रमुख महाराज ने संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने अबू धाबी में एक हिंदू मंदिर के निर्माण की अपनी योजना को साकार करने के लिए वहां के राष्ट्रपति से बात की, और उन्होंने उनकी बात को सहर्ष स्वीकार भी कर लिया, और उसके पश्चात इस मंदिर के लिए भूमि आवंटन के विषय में बात चलने लगी। आपको बता दें कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 2015 में इस मंदिर के लिए भूमि आवंटित करने की घोषणा की, और उन्होंने इसके लिए अपनी पहले 13.5 एकड़ जमीन दान दी, और फिर बाद में पुनः 13.5 एकड़ जमीन फिर से दान दी, और इस प्रकार इस मंदिर को उन्होंने कुल 27 एकड़ जमीन इस मंदिर के निर्माण के लिए दी, जिस पर यह भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 10 फरवरी 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही BAPS प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति भवन में शेख मोहम्मद से मुलाकात की और इस मंदिर परियोजना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह विश्वास दिलाया कि यह मंदिर एक पवित्र स्थान के रूप में कार्य करेगा, और यह मंदिर सभी देशों में एक राष्ट्रीय सद्भावना का प्रतीक बनेगा, सभी देशों में प्रेम का, सद्भावना का प्रतीक होगा। उसके पश्चात इस मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो आज 2024 में 14 फरवरी को जाकर पूरा हुआ है, और 14 फरवरी को इसका उद्घाटन भी हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ही किया गया। उन्हीं के द्वारा, उसी मंत्रोच्चार के बीच में, उन्हीं प्रार्थनाओं के बीच में जिस तरह श्री राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था, उसी तरह उसी हर्षोल्लास के साथ अबू धाबी में भी पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। आइए जानते हैं इस मंदिर की कुछ विशेषताओं के विषय में। जैसा कि हम पता है कि यह हिंदू मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बना हुआ है।
इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट और इस मंदिर की लंबाई 262 फीट है। इसकी चौड़ाई 180 फीट है। इसका डिजाइन RSP आर्किटेक्ट प्लानर के द्वारा किया गया है। इस मंदिर का निर्माण शिल्प शास्त्र के प्राचीन हिंदू ग्रंथों पर आधारित है और इसी के साथ साथ इस मंदिर में पश्चिम संस्कृति का को भी पूर्ण स्थान दिया गया है। इस मंदिर में 2 गुंबद, 7 शिखर जो कि संयुक्त अरब अमीरात के 7 प्रतीक के रूप में बनाए गए हैं। इसमें 12 समरन और 402 स्तंभ हैं। इस मंदिर में राजस्थान के बलुआ पत्थर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर को और अधिक भव्य बनाने के लिए इटली से संगमरमर लाया गया। इस मंदिर में राजस्थान के बलुआ पत्थर के लगभग 25,000 पत्थरों का प्रयोग किया गया तथा राजस्थान के ही लगभग 1500 कारीगरों को अबू धाबी भेजा गया तथा वहां पर उन्होंने इन पत्थरों पर नक्काशियों को उबारा, नक्काशियों को उकेरा और इस मंदिर को एक भव्य स्थान प्रदान किया। इस मंदिर में जो 2 गुंबद बनाए गए हैं उनमें एक डॉम ऑफ हार्मनी के रूप में सुंदर प्रतिनिधित्व करता है तथा इनमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष जैसे हमारे 5 पंच महाभूतों को स्थान दिया गया है। विशेष रूप से मंदिर में घोड़ों और ऊंटों को विशेष रूप से उनकी नक्काशी की गई है तथा इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र अमीरात की राष्ट्रीय पक्षी बाज का डिजाइन भी मंदिर में दिया गया है। इस मंदिर के प्रत्येक शिकारे के भीतर रामायण, शिव पुराण, भागवत पुराण, महाभारत की कहानियों की नक्काशी की गई है। और भी नक्काशियां हैं जो कि जगन्नाथ, स्वामीनारायण, वेंकटेश्वर और अयप्पा के जीवन को चित्रित करती हैं। सद्भाव के 5 गुंबद इसमें बनाए गए हैं। यह मंदिर पूरी तरह कार्यात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिसर के हिस्से के रूप में हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया है। इसमें हिंदू मंदिर के सभी पहलुओं और विशेषताओं को शामिल किया गया है। परिसर में एक आगंतुक केंद्र, प्रार्थना कक्ष, प्रदर्शनियां, सीखने के क्षेत्र, बच्चों के लिए खेल, पानी की सुविधाएं, फूड कोर्ट इत्यादि सभी शामिल किए गए हैं। इस मंदिर में लगभग 100 सेंसर बनाए गए हैं जो कि किसी भी प्रकार के भूकंप या किसी भी प्राकृतिक आपदा की सूचना पहले ही दे देंगे। इस मंदिर का परिसर इतना बड़ा बनाया गया है कि इसमें एक साथ 10,000 श्रद्धालु आकर पूजा कर सकते हैं। एक साथ 10,000 श्रद्धालु भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर में बहुत से देवी देवताओं को स्थान मिला है जिसमें हमारे स्वामी नारायण, अक्षर पुरुषोत्तम, राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, शिव पार्वती जी, गणेश, कार्तिकेय, पद्मावती, वेंकटेश्वर, भगवान जगन्नाथ और अयप्पा की मूर्तियां मुख्य रूप से शामिल हैं। इस मंदिर परिसर के भीतर ही एक प्रतीकात्मक झरना भी बनाया गया है जो गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों पवित्र नदियों का प्रतीक है तथा भारत की पवित्रता को पूरे विश्व में फैलाता है। अबू धाबी का यह हिंदू मंदिर सांस्कृतिक एकता के रूप में डिजाइन किया गया है। इस मंदिर का निर्माण करने में लगभग 400 करोड़ दिरहम की लागत आई है, जो भारतीय मुद्रा के हिसाब से यदि हम देखें तो यह 700 से 900 करोड़ रुपए की लागत में यह पूरा मंदिर बनकर तैयार हुआ है। अबू धाबी के मंदिर का उद्घाटन, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है, 14 फरवरी 2024 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया और उसी के साथ अन्य बहुत से देशों के महंत, राष्ट्रपति इत्यादि भी इसमें शामिल हुए। इसी में शेख मोहम्मद महन स्वामी महाराज के अलावा भारत के संयुक्त अरब अमीरात के अन्य प्रतिनिधि अतिथि भी शामिल हुए। समारोह में भारत के राम मंदिर की तरह ही प्रार्थना, मंत्रोच्चार, संगीत इत्यादि की धूम वहां पर देखने को मिली। इन सब के बीच इस भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ। इस मंदिर में बहुत से देशों की सांस्कृतिक कलाएं एक साथ देखने को मिल रही हैं। इस मंदिर की विशेषताओं को देखते हुए ही यूके के उपराजदूत जोनानाथ नाइट ने भी कहा कि इतने सारे अलग अलग धर्म एक साथ मिलकर ऐसा कुछ बना रहे हैं जो कि पूरे देश में पीढ़ियों तक चलने वाला है। तो यह है अबू धाबी में बने हुए पहले हिंदू मंदिर के विषय में कुछ जानकारियां। और यदि आप भी अबू धाबी के इस मंदिर के दर्शन करना जाना चाहते हैं या आप इस बार कहीं भी विदेश की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो अबू धाबी जरूर जाइए और इस पहले हिंदू मंदिर के दर्शन कीजिए, क्योंकि 18 फरवरी 2024 से इस मंदिर के दर्शन सभी के लिए खुल जाएंगे। आम जनता 18 फरवरी से इसके दर्शन कर सकती है। तो आपको यह जानकारियां कैसी लगी?
आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी, और यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म लिखना ना भूलिए, भारत देश की जय लिखना ना भूलिए। जय श्री कृष्ण।